नमस्कार बच्चों। आज अपन ये पार्ट फर्स्ट में जो भारतीय संस्कृति के तत्व है उसमें विवाह संस्कार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार जो है वो हिंदू संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। भारतीय चिंतकों ने विवाह को एक समझौता न मानकर धार्मिक रूप प्रदान करने के लिए ही संस्कारों में परिगणित किया है। यह एक धार्मिक संस्कार है। परवर्ती युग में विवाह के 8 प्रकार शास्त्रों में बहुविध वर्णित किए गए हैं। धर्मसूत्रकारों ने समाज में प्रचलित विभिन्न विवाहों को वर्ण एवं नीति के अनुकूल अलग अलग 8 प्रकारों में विभाजित करके इस प्रकार वर्णन किया है, जिनमें पहला है ब्रह्म विवाह। इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति के कुल, शील, विद्या, चरित्र और स्वास्थ्य आदि के संबंध में ज्ञातव्य तथ्य जान लेने पर कन्या का पिता विवाह को स्वयं निमंत्रित करके अपनी अलंकृता और सुसज्जित पुत्री को उपहार रूप में दे देता था। विवाह का ब्रह्म प्रकार प्रशस्त और धर्म है तथा विवाह के 8 प्रकारों में इसका सर्वोत्तम महत्वपूर्ण स्थान है। पहला स्थान इसका दिया है और ये बहुत एक तरह से हिंदू जो संस्कार है उसमें प्रचलित संस्कारों में महत्वपूर्ण है। दूसरा है देव विवाह। यज्ञ संपन्न कराने वाले ऋत्विक को अपनी अलंकृता कन्या उपहार में दे देना देव विवाह कहलाता है। इस विवाह में पिता के द्वारा कन्या ऐसे पुरोहित को दे दी जाती थी जो कन्या के पिता के लिए यज्ञ करता था। स्मृतियों के युग तक आते आते वैदिक यज्ञ एवं क्रियाकलाप जो कर्मकांड आदि है वो इतने जटिल हो गए कि अनेक जो यज्ञ कई वर्षों तक पूर्ण होते थे। ऐसे किसी ऋत्विक के शील और चरित्र और विद्वता से प्रभावित होकर पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यही देव विवाह कहलाता था। अब यज्ञों के लोप के साथ यह विवाह भी अब एक तरह से लुप्त प्राय हो गया और इसका बहुत ज्यादा महत्व इस प्रकार से नहीं है। प्रजापति विवाह तीसरा प्रकार के विवाह। तुम दोनों मिलकर साथ साथ धर्माचरण करो, इस मंत्रणा के साथ जब पिता अपनी कन्या वर को देता था तब प्रजापति विवाह कहलाता था। पिता के द्वारा धर्माचरण की आज्ञा ही इस विवाह का सबसे वैशिष्ट है। पति अपनी पत्नी का साहचर्य अथवा अनुमति के बिना वानप्रस्थ ग्रहण न करे, नहीं प्रथम पत्नी के जीवित होते दूसरा विवाह करे। इस प्रकार की इसमें जटिलता थी। प्रजापति विवाह प्रकार का स्थान ब्रह्म और देव विवाह के उपरांत आता है। इसमें स्वयं वर ही कन्या के पिता से कन्या का परिग्रहण की याचना करता है। विवाह का यह प्रकार सुसंस्कृत समाज में समादृत था। चौथे प्रकार का विवाह है आर्ष विवाह। गुणवान वर से 1 या 2 गोयुगल लेकर जब पिता धर्मानुसार अपनी कन्या प्रदान कर देता था तब वह आर्ष विवाह कहलाता था। गोयुगल अथवा 1 वास्तु युगल अथवा 1 गाय और 1 बैल या 1 युगल वस्त्र अथवा सामान्य धर्म देने वाले उपयुक्त वर को अपनी कन्या दे देता था। महाभारत और मनुस्मृति में वर से पशु युगल लेने के कारण आर्ष विवाह की भर्त्सना की गई है। डॉक्टर अल्तेकर ने वर के द्वारा किए जाने वाले गो युगल को वधु शुल्क माना है। प्रशस्त संस्कारों में विवाह संस्कारों में आर्ष विवाह को अंतिम स्थान मिला है। यह विवाह ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए उपयुक्त माना गया है, लेकिन अन्य जो दूसरे वर्ण हैं उनके लिए निषिद्ध था ये विवाह। 5वां है राक्षस विवाह। कन्या पक्ष के जनों को घायल कर देने या मार देने और रोती हुई चिल्लाती हुई कन्या को बलपूर्वक हरण करके ले जाना राक्षस विवाह कहलाता था। कन्या का बलपूर्वक हरण पिता के घर से या उद्यान से अथवा एक गांव से दूसरे गांव जाती हुई कन्या का इस प्रकार से हरण किया जाता था। स्त्री का हरण करके उससे विवाह कर लेने की प्रथा राक्षसों में सर्वाधिक प्रचलित थी, इसलिए इसका नाम राक्षस पड़ा। इस विवाह का परिहरण होना चाहिए क्योंकि यह निंदित और अधर्म है और निंदित के साथ में ये एक तरह से विवाह से निंदित ही संतान उत्पन्न होती है, इसलिए ये त्याज्य की श्रेणी में आता है। आसुर विवाह 6ठे प्रकार का विवाह है। कन्या के माता पिता अथवा अभिभावक को सामर्थ्य अनुसार उचित मूल्य देकर वधु प्राप्त करना आसुर विवाह कहलाता था। वशिष्ठ ने इस विवाह को मानुष विवाह भी कहा है। इस प्रकार इस विवाह में कन्या का शुल्क दिया जाता है। शुल्क लिए जाने के कारण इस विवाह प्रकार में कन्या विक्रय की वस्तु हो जाती है। अतः कन्या के समस्त गुणों अथवा अवगुणों को वर के सम्मुख स्पष्ट कर देना चाहिए। आसुर विवाह ब्राह्मण के लिए धर्म और अन्य तीनों वर्णों के लिए धर्म था, किंतु निंदित होने के कारण सभी को आसुर विवाह का परिहरण करना चाहिए। 7वें प्रकार का विवाह गंधर्व विवाह।
कन्या और वधू, कन्या वर वास्तविक प्रणय के कारण पारस्परिक स्वेच्छा से दोनों का सम्मिलन गंधर्व विवाह कहलाता है। वात्सायन ने इसे आदर्श विवाह कहा है। इस विवाह प्रकार को सभी वर्णों में उपयुक्त बताया है, यानी और जो विवाह है उनमें सबसे उपयुक्त इसे कहा है। अगला है अंतिम पैशाच विवाह। कन्या की प्रमत्तता, सुप्तावस्था या उन्मत्तावस्था में उससे संभोग करना पैशाच विवाह कहलाता है। विवाह प्रकार में ये अधमतम विवाह है। पिशाच जन लुक छिपकर गर्हित कर्म करने वाले माने जाते हैं। संभवतः इसी कारण इस विवाह का नाम पैशाच पड़ा। यह निंदित विवाह प्रकार है, इसका निषेध किया गया है। उपयुक्त 8 प्रकारों में से ब्रह्म, देव, प्रजापत्य और आर्ष ये धर्म और प्रशस्त माने गए हैं तथा उनसे उत्पन्न संतति शील, गुणान्वित और कुल तथा पितरों को सुशोभित करने वाली मानी गई है। अंतिम चारों प्रकार अधर्म एवं अप्रशस्त माने गए हैं तथा उन विवाहों से उत्पन्न संतति को क्रूर, अत्याचारी, असत्यवादी, वेद निंदक बताया है। इन 8 प्रकारों के अतिरिक्त अन्य प्रथा प्रकार भी प्राप्त होते हैं। वह स्वयंवर विवाह। स्वयंवर विवाह में अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनमें सीता, द्रौपदी आदि स्वयंवर सर्वविदित है। इस तरह से विवाहों के प्रकारों को शास्त्रानुकूल यानी सभी मतानुकूल ये इस प्रकार का बताया है। अन्य भी प्रचलित है, लेकिन ये 8 महत्वपूर्ण है। आज इतना ही, धन्यवाद।